हिंदू धर्म में पितृपक्ष को पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान कुछ परंपराएं और नियम होते हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए। चलिए देखते पितृपक्ष में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहला है, नए कार्यों की शुरुआत न करें। पितृपक्ष को एक ऐसा समय माना जाता है जब भौतिक और सांसारिक गतिविधियों से दूरी बनानी चाहिए। नए कार्यों जैसे व्यापार, निवेश, घर बनाना, वाहन खरीदना या किसी भी प्रकार की नई योजनाओं की शुरुआत इस दौरान नहीं की जाती। यह समय पूर्वजों की आत्मा को शांति देने और उन्हें याद करने का होता है। शुरुआतें अक्सर उत्साह और खुशियों का प्रतीक होती हैं, जबकि पितृपक्ष का समय शोक और ध्यान का होता है। इसीलिए नए कार्यों को शुभ मुहूर्त में पितृपक्ष के बाद करने की सलाह दी जाती है। चमकीले या नए कपड़े पहनने से बचें। पितृपक्ष के दौरान सादगी का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नए और चमकीले कपड़े पहनना उत्सव और खुशी का प्रतीक होते हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए शोक और सादगी का वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। इस दौरान सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना आम होता है, जो शांति और गंभीरता का प्रतीक होते हैं। इससे यह दिखाया जाता है कि आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की दिखावे या आनंद से दूर रह रहे हैं। गहने और भारी मेकअप से बचें। गहने और भारी मेकअप व्यक्तिगत सौंदर्य और दिखावे से जुड़े होते हैं, जो किसी उत्सव या खुशी के मौके पर अधिक उपयुक्त होते हैं। पितृपक्ष के समय में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ध्यान और आत्मिक उन्नति पर अधिक जोर दिया जाता है। गहने पहनना और मेकअप करना इस समय अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह समय किसी भी प्रकार की आत्मिक दिखावे से दूर रहकर सादगी और श्रद्धा का पालन करने का होता है। सबको साधारण और प्राकृतिक रूप में रहने की सलाह दी जाती है, ताकि वे इस पवित्र समय को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रख सकें। उत्सवों को टालें। पितृपक्ष को एक शोक और आध्यात्मिकता का समय माना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के उत्सव, समारोह या आनंद के कार्यक्रमों को टालना उचित समझा जाता है। इस समय में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, जन्मदिन या अन्य किसी भी खुशी के अवसरों को मनाना अनुचित माना जाता है। पितृपक्ष का उद्देश्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना है। इसलिए सभी प्रकार के उत्सवों को पितृपक्ष के बाद करने की सलाह दी जाती है, ताकि पूर्वजों की आत्मा को किसी भी प्रकार के अशांति से बचाया जा सके। उपवास और आहार संबंधी प्रतिबंध। पितृपक्ष के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और कई लोग इस समय उपवास रखते हैं। कुछ विशेष आहार प्रतिबंध होते हैं, जिनमें मांसाहार, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज किया जाता है। यह माना जाता है कि इस प्रकार का भोजन शारीरिक और मानसिक अशुद्धि को बढ़ावा देता है, जो इस पवित्र समय में अनुचित है। इसके साथ ही शराब और नशीले पदार्थों का सेवन भी पूरी तरह से निषेध होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के मन और आत्मा को दूषित कर सकता है। उपवास और शुद्ध आहार से शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र रखा जाता है, ताकि पूर्वजों को सम्मान के साथ स्मरण किया जा सके। बाल और नाखून न काटें। बाल और नाखून काटने को पितृपक्ष के दौरान अशुभ माना जाता है। यह समय शारीरिक सुंदरता और दिखावे से दूर रहने का होता है। यह मान्यता है कि इस समय शरीर के किसी भी हिस्से को काटना, जैसे बाल या नाखून, पूर्वजों की आत्मा को अशांति प्रदान कर सकता है। इसलिए लोग इस समय बाल काटने, शेविंग करने और नाखून काटने से बचते हैं। इसके पीछे एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि पितृपक्ष को एक समय के रूप में देखा जाता है जब व्यक्ति आत्मशुद्धि और आध्यात्मिकता की ओर ध्यान केंद्रित करता है, न कि अपनी भौतिक उपस्थिति पर। गैर धार्मिक गतिविधियों में भाग न लें। पितृपक्ष के दौरान मनोरंजन और भौतिक सुख सुविधाओं से बचने की सलाह दी जाती है। पार्टियों, त्योहारों, यात्राओं और किसी भी प्रकार की मौज मस्ती से दूर रहना चाहिए। यह समय ध्यान, प्रार्थना और पूजा का होता है। जो लोग इस समय गैर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, उन्हें पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यह उनके प्रति असम्मान का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष का मूल उद्देश्य पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना है।
इसलिए सभी प्रकार के शोर शराबे और मनोरंजन से दूर रहकर शांति बनाए रखना चाहिए। सिलाई या बुनाई से बचे। पितृपक्ष के दौरान नए निर्माण या सृजनात्मक कार्यों को करने से बचा जाता है। सिलाई, बुनाई या किसी भी प्रकार के नए कार्य को शुरू करना इस समय के लिए अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह समय किसी भी प्रकार की भौतिक प्रगति का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और पूर्वजों की स्मृति का होता है। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि सिलाई और बुनाई जैसे कार्य पूर्वजों की आत्माओं को बंधन में डाल सकते हैं, इसलिए इस दौरान ऐसे कार्यों से दूर रहना बेहतर होता है। गर्भावस्था से संबंधित परंपराएं। गर्भवती महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। यह मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं को श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन अनुष्ठानों के दौरान किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, जो गर्भवती महिला और उसके बच्चे पर प्रभाव डाल सकती है। उन्हें घर पर शांत रहकर अपने स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। श्राद्ध के कर्मकांडों से दूर रहने की यह परंपरा मुख्यतः सुरक्षा और शांति के उद्देश्य से बनाई गई है। शारीरिक संबंधों से बचें। पितृपक्ष के दौरान शारीरिक संबंधों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय आध्यात्मिकता, ध्यान और आत्मिक शांति का होता है। शारीरिक संबंध इस समय अनुचित माने जाते हैं, क्योंकि यह भौतिक इच्छाओं और तृष्णाओं का प्रतीक होता है। पितृपक्ष का उद्देश्य शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध रखना और भौतिक संबंधों से परे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित रहना होता है। इसलिए इस समय शारीरिक और मानसिक शुद्धि बनाए रखना आवश्यक है, ताकि व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्र और पूर्वजों के प्रति निष्ठावान बना सके। इन सभी नियमों का पालन करने का उद्देश्य यह है कि पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति पूर्वजों की आत्मा को शांति और श्रद्धांजलि देने के लिए अपने जीवन में संयम, सादगी और श्रद्धा को प्राथमिकता दे सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों में शेयर करें।